अगर नहीं होता है तो हमको लगता है कि कुछ विवाद हो सकता है। कब? चुनाव वोट की गिनती के समय इस तरह से धांधली होता है। हम लोग को शक है कि इस बार भी धांधली होने का शक है। जो भी पटना से पर्यवेक्षक चुनाव पदाधिकारी आते हैं उनके द्वारा गोलमाल किया जाता है। पैसा लेकर न जीते हुए उम्मीदवार को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। एक पक्षीय चुनाव करवाया जाता है और प्रांत से जो आते हैं धीरज यादव के पर्यवेक्षक वो एक पक्षा कराते हैं। वहाँ से जो आते हैं उसी समय से वहाँ से सेटिंग गेटिंग रहता है। हम तो यही चाहते हैं कि सिवान जिलाधिकारी महोदय और सिवान पुलिस अधीक्षक महोदय की देख रेख में निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष वोट की गिनती है कि अगले बार की जो चुनाव यहाँ हुआ था जीता था कोई, सर्टिफिकेट कोई किसी को मिला था। तो हम लोग आग्रह किए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय से कि उनकी निगरानी में ये चुनाव हो ताकि जो जीते उसे सर्टिफिकेट मिले। और यहाँ वोटिंग कराने के बाद बक्सा लेकर के भाग जाते हैं होटल में। जनरेटर का लाइट काट दिया जाता है, लाठी चलाया जाता है। शक है ऐसा, क्योंकि अगले बार की जो धांधली हुआ है उससे ऐसा प्रतीत होता है और इस तरह का अक्सर इस चुनाव में होता है। बिहार में पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा सीवान का चुनाव 24/8/2021 को होने वाला है। होने वाले चुनाव में मुख्य पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक द्वारा चुनाव में धांधली कर एक पक्ष को मदद करने के संबंध में कई तरह का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा सीवान में मुख्य चुनाव पदाधिकारी एवं केंद्रीय पर्यवेक्षक द्वारा बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा सीवान में चुनाव में धांधली कर एक पक्ष को पैसे लेकर मदद करने की संभावना बनी है, ऐसी बात कही है। इसको लेकर कई लोगों को उन्होंने पत्र लिखकर सही चुनाव कराने के लिए बात कही है। आपको बता दें कि उन लोगों का आरोप है कि पिछले 529 पत्र उपयोग हुआ था, लेकिन मतगणना के दौरान 620 पत्र पाया गया था, जिसके चलते विवाद हुआ था और चुनाव पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक टीम द्वारा बैलेट बॉक्स लेकर भाग गए। होटल में जाकर हारे हुए उम्मीदवार को निर्वाचित होने के प्रमाण पत्र देकर ऐसे आरोप पिछले बार भी लगाया गया था। इसको लेकर आज कुछ लोगों ने ऐसी बात कही और मीडिया के सामने क्या कुछ कहा, सुनिए। कितने लोग इस चुनाव में उठे हुए हैं? अभी तो 3 ट्रे सीट बना है। पहले है संजय कुमार, उसके बाद चंदन कुमार, उसके बाद उपेंद्र शाह। लगातार कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं यहाँ पे कि चुनाव में धांधली होता है, क्या कुछ है? बिल्कुल सही है। यहाँ किस तरह की धांधली होती है? एक पक्षीय चुनाव करवाया जाता है और प्रांत से जो आते हैं धीरज यादव के पर्यवेक्षक वो एक पक्षा कराते हैं। वहाँ से जो आते हैं उसी समय से वहाँ से सेटिंग गेटिंग रहता है। और यहाँ वोटिंग कराने के बाद बक्सा लेकर के भाग जाते हैं होटल में। जनरेटर का लाइट काट दिया जाता है, लाठी चलाया जाता है। इसी तरह से वो अपना नहीं होता है तो मनोनीत करके चले जाता है। रामानंद तिवारी के जो बनाए हुए संस्था है उसको अमर रखने के लिए हम लोग खड़ा हुए हैं और पुलिस का जो समस्या है उसको पुलिस अधीक्षक महोदय तक पहुँचाते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय जो हैं उस पर सुनवाई करते हैं, त्वरित कार्रवाई करवाते हैं। हर बात आरोप लगता है, फिर भी कार्रवाई होता है कि नहीं? कहाँ कार्रवाई, कुछ कार्रवाई नहीं होती है। वो अपना मनोनीत करके चले जाते हैं, वही रह गया। तो यहाँ के पिछले साल में जो है सूरज कुमार टीसी थे, उसको कुछ जानकारी नहीं था, उसको मनोनीत करके चले गए। जितना था किसी को, जीत गया कोई। तो इस बार भी क्या आपको लगता है कि धांधली होगा? बिल्कुल धांधली होगा। ऐसे जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग मिल करके लेटर दिए हैं। क्या मांग किए हैं लेटर के द्वारा? लेटर के द्वारा मांग किया गया है कि एक दंडाधिकारी और एक पुलिस पदाधिकारी दिया जाए और सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, नहीं तो वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाए और स्वच्छ निष्पक्ष मतदान और मतगणना कराया जाए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है उपेंद्र शाह, सिपाही 341। आप भी लड़ रहे हैं जी? किस पद के लिए? अध्यक्ष से। यही 751 वीरेंद्र कुमार, मैं केंद्रीय सदस्य के उम्मीदवार से चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार क्या लगता है, शांतिपूर्ण चुनाव और सही चुनाव होगा? हम तो यही चाहते हैं कि सिवान जिलाधिकारी महोदय और सिवान पुलिस अधीक्षक महोदय की देख रेख में निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष वोट की गिनती हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो? अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी
पटना से पर्यवेक्षक चुनाव पदाधिकारी आते हैं, उनके द्वारा गोलमाल किया जाता है। पैसा लेकर न जीते हुए उम्मीदवार को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और न जीते हुए उम्मीदवार को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। कैसे आप कह सकते हैं कि पैसा लेकर ये काम होता है? पिछले बार ये हो चुका है, पिछले चुनाव में ये हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में क्या मांग करते हैं आप? ऐसे परिस्थिति में हम यही मांग करते हैं कि सिवान जिलाधिकारी महोदय और सिवान पुलिस अधीक्षक महोदय की देखरेख में इस निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष वोटों की गिनती हो। आपने किसी को ज्ञापन दिया इसके लिए? हाँ, इसके लिए हम वरीय पदाधिकारी के पास ज्ञापन दे चुके हैं लिखित में। एसपी साहब से कभी मिले, इस बात का शिकायत किए हैं? एसपी साहब से नहीं मिल पाए हैं, मिलना चाहे लेकिन एसपी साहब के कुछ काम के कारण नहीं मिल सके। तो आप क्या चाहते हैं कि कल चुनाव कैसा हो? कल हम यही चाहते हैं कि कल निष्पक्ष चुनाव हो और निष्पक्ष वोटों की गिनती हो। जो कैंडिडेट जीते उसी को सर्टिफिकेट दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या? ऐसा अगर नहीं होता है तो हमको लगता है कि कुछ विवाद हो सकता है। कब? चुनाव वोट की गिनती के समय। कल है चुनाव? कल चुनाव है। कितने तारीख को? कल है 24/8/2021 को चुनाव है। नाम बताइए, क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? कब चुनाव है यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार पुलिस मेंस सेशन शाखा सिवान का चुनाव वर्ष 2021 का नामांकन तिथि 21/8/2021 दिन शनिवार को हुआ था। मतदान तिथि 24/8/2021 दिन मंगलवार को होना है। बात ऐसी है कि अगले बार की जो चुनाव यहाँ हुआ था, जीता था कोई, सर्टिफिकेट कोई किसी को मिला था। इस तरह से धांधली होता है। हम लोग को शक है कि इस बार भी धांधली होने का शक है। तो हम लोग आग्रह किए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय से कि उनकी निगरानी में ये चुनाव हो ताकि जो जीते उसे सर्टिफिकेट मिले। और चाहते हैं कि जितना स्ट्रेंथ है पुलिस बल का यहाँ, उतना ही बैलेट पेपर होना चाहिए नंबरिंग से, ताकि गड़बड़ी ना हो। जो ऊपर से पदाधिकारी आते हैं उनके ऊपर अक्सर इस तरह का आरोप लगते रहता है। तो इस बार हम लोग बिहार पुलिस मेंस सेशन शाखा सिवान से नामांकन करवाए हैं। मैं सिपाही 807 अविनाश कुमार कोषाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ, टाई सीट नंबर 3 से। तो आग्रह इसीलिए करता हूँ सभी लोगों से कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा बड़े पदाधिकारी के निगाहों में मतलब ये काउंटिंग हो, ताकि जो जीते उसे सर्टिफिकेट मिले। हम लोगों से नामांकन प्रत्येक टाई सीट का 64,000 रुपया लिया गया है। नामांकन कराने के बाद इसमें मुझे मुख्य सचिव पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी से अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुआ है। कहाँ वो बैलेट पेपर लेकर करके घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ अभी तक हम लोग को जानकारी नहीं है। जबकि हम लोग को तो जानकारी होना चाहिए, हम लोग कैंडिडेट हैं। तो बात ऐसी है, बात ऐसी है कि सब चीज़ पारदर्शिता के लिए कैमरा होना ज़रूरी है। इसी तरह से जो भी मतलब हम लोग क्या लगता है कि कल ऐसा निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो क्या लगता है कुछ विवाद बढ़ेगा? नहीं, शक है ऐसा, क्योंकि अगले बार की जो धांधली हुआ है उससे ऐसा प्रतीत होता है और इस तरह का अक्सर इस चुनाव में होता है। तो क्या लगता है कि हर बार जो होता है इस बार भी वैसा ही हो जाएगा? हाँ, लग तो रहा है। तो इसके लिए क्या आप लोग लड़ेंगे या इनसे आप कुछ? नहीं, लड़ना झगड़ना क्या है, हम लोग तो मतलब चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। लड़ना मतलब कि अपने सही तरीके, सही इंसाफ के लिए। बिल्कुल। क्या इस चुनाव में भी धन बल का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, अगले बार ही किया गया। क्या लगता है कैसे क्या होता है, पूरा मामला बताइए, कैसे धन का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, किस लिए? नहीं, ये तो मतलब गुप्त रूप से मतलब अथी किया जाता है ना, ओपन